आज हम लोग रिपोर्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस। ठीक है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा देर समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा रफ में आते हैं और खोपचे में लेते हैं इसको, तो समझ में आएगा, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बीईपीएस से। कहानी शुरू होता है बीईपीएस से, क्योंकि बीईपीएस के ऊपर ही तो ये रिपोर्ट है ना। तो बीईपीएस को समझते हैं सबसे पहले। बीईपीएस का फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब कि हम लोग प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रॉफिट को शिफ्ट करके क्या करेंगे? एमएनसी होगा वही लोग करेगा प्रॉफिट शिफ्ट। तो हाँ, जो एमएनसी होता है ना, बड़ा बड़ा कंपनी, वो लोग को बहुत टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स से बचने के लिए बीईपीएस को अपनाता है। क्या करता है एमएनसी? इसको मालूम है कि हम 10 करोड़ रुपया इंडिया में कमाए हैं, तो यहाँ पर हमको यार 3 करोड़ रुपया टैक्स लग जाएगा, यार 5 करोड़ रुपया टैक्स लग जाएगा हमको, तो हम तो यार उतना कमा ही नहीं पाए। तो ये एमएनसी क्या करेगा? ये 3 करोड़ या 5 करोड़ रुपया टैक्स बचाने के चक्कर में ये क्या करेगा, एक कंट्री में एक ये अपना ब्रांच खोलेगा। ठीक है, सब्सिडरी खोलेगा। तो मान लीजिए कंट्री का नाम है बहामास। तो बहामास में क्या किया है, ये एक अपना ब्रांच खोला है। ठीक है, MNCA, ये एक ब्रांच खोला है। ठीक है, बहामास में। अब एमएनसी जो भी पैसा कमा रहा है ना इंडिया में 10 करोड़, तो क्या दिखा रहा है कि ये 10 करोड़ जो है, इसमें से 8 करोड़ जो है वो MNCA का पैसा है। ठीक है, 8 करोड़ MNCA का पैसा है। ठीक है, अब इसका मतलब कि MNCA ही कमाया है 8 करोड़ रुपया, और ये जो इंडिया का एमएनसी है ये 2 ही करोड़ रुपया कमाया है। ठीक है, तो 2 करोड़ में ये 30% खर्चा दे देगा, 30% टैक्स दे देगा। लेकिन जो इसका 8 करोड़ यहाँ पर है ना पैसा, इसमें इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि बहामास कंट्री में टैक्स देना नहीं पड़ता है, समझे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एमएनसी है, इंडिया में पैसा कमाया, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में क्या किया, बाहर में बोला कि बाहर में कमाए थे, तो टैक्स बचा लिया। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट शिफ्ट हो जा रहा है। प्रॉफिट इस एमएनसी से इस एमएनसी में शिफ्ट हो जा रहा है। किस लिए? ताकि ये जो टैक्स देना पड़ रहा था वो टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि बहामास कंट्री में टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो वहीं पर सारा इनकम दिखा दिया, समझे। तो ये होता है बेप्स। इसको टैकल करने के लिए सरकार कुछ कुछ कदम उठाता है। क्यों कदम उठाता है? क्योंकि सरकार देख रहा है यार, इस तरह से तो मेरा बहुत इनकम का लॉस हो रहा है, सरकार को पैसा मिल ही नहीं पाता है। सरकार को ना 100 से लेकर के 240 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इतना रिवेन्यू लॉस होता है सरकार का। पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में ये बीईपीएस की वजह से, जो एमएनसी लोग ये सब खुरापाती कर रहा है ना, ये खुरापाती की वजह से पूरा दुनिया में कितना सरकार को नुकसान हो रहा है, 100 बिलियन से लेकर के 240 बिलियन डॉलर। इसके लिए ये लोग क्या किया है, ये लोग एक बनाया है फ्रेमवर्क। क्या बनाया है? फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, इसको बस छोटा कर देते हैं। इससे बचने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। उस फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है OECD G20। ठीक है, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस। ठीक है, अब समझ में आया कि ये क्या चीज था। बीईपीएस को बचाने के लिए, क्योंकि इतना पैसा का लॉस हो जा रहा है सरकार को, ये लॉस को बचाने के लिए सब सरकार लोग मिल करके आया और एक फ्रेमवर्क बनाया, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑफ बीईपीएस। समझे, ये 2016 में बनाया गया था, और इस बार इसका 16th मीटिंग हुआ है। समझे, 16 में ये बनाया गया था, इस बार 16 मीटिंग हुआ है। ठीक है, ये जो मीटिंग हुआ है ना, 16th मीटिंग, ये हुआ है पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ये हुआ है। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है ना, ये फ्रेमवर्क बनाया गया 147 कंट्रीज मिल करके, और इसके अंदर इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया है इसलिए तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ते भी नहीं, समझे। 147 कंट्रीज मिल करके ये फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि सबको चिंता हो गया था कि यार इतना पैसा हम लोग लूज कर दे रहे हैं, टैक्स नहीं कमा पा रहे हैं। डर के मारे 147 कंट्रीज लोग मिल करके ये फ्रेमवर्क बनाया। ठीक है, इसका 2 पिलर है, समझे। इसका 2 पिलर है, मतलब 2 तरीके से ये काम करता है। पिलर एक है कि ग्लोबल टैक्स लगा दो, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगा दो। यानी कि कोई कहीं पर भी रहे,
कम से कम उसको 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। कोई एमएनसी कहीं पर भी है, कोई कंपनी कहीं पर भी है, उसको कम से कम कॉर्पोरेशन टैक्स 15% तो देना ही पड़ेगा, समझे। और दूसरा, ये तो पहला पिलर हो गया। दूसरा पिलर में बोला कि रीएलोकेशन करो, मतलब कि रीलोकेशन करो। तुम जो छुप जाता है ना कि कहीं यहां से कमाता है और वहां दिखाता है, वो चीज तुम चेंज करो। क्या चेंज करेगा? जहां से तुम कमा रहा है, जहां तुम्हारा कंज्यूमर है, तो वहीं पर अपना ऑफिस सेटअप करो, समझा। दिमाग मत, बुद्धि मत लगाओ, रिलोकेशन करो अपना, ठीक है। ये कहा गया। रीड करते हैं अब। तो 16वां मीटिंग हुआ, मैंने कहा 16th मीटिंग हुआ इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस का। कहां पर हुआ? पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। बीईपीएस का क्या मतलब होता है? ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज है जो कि एमएनसी यूज करता है। इसमें ये लोग क्या करता है, आर्टिफिशियली अपना प्रॉफिट को शिफ्ट करता है ऐसा लोकेशन पे जहां पर लो या फिर नो टैक्स देना पड़े, समझे। इससे क्या वो लोग करता है, जो टैक्स है उसको वो लोग छिपा लेता है, समझे। जो बीईपीएस प्रैक्टिसेस है, ये कंट्री को बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। उन लोगों का रिवेन्यू लॉस हो जाता है 100 से लेकर के 240 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। तो ये इसीलिए ये फ्रेमवर्क लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है 147 कंट्रीज को लेकर के, जिसमें इंडिया भी आता है, क्योंकि इंडिया भी टैक्स को लेकर के बहुत पागल है, समझे। 2016 में ये स्टैब्लिश हुआ था और ये 16th मीटिंग हो रहा है, ठीक है। 2 पिलर अप्रोच के अंदर ये काम करता है। पिलर 1 में रीएलोकेशन करता है, यहाँ पर होगा रीलोकेशन, यानी लोकेशन वापस सेट करो ऑफ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल एमएनसी टू कंट्रीज वेयर देयर कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट। जहां कंज्यूमर है वहीं पर तुम अपना एमएनसी को लगाओ, ठीक है। और दूसरा पिलर है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का रहना ही चाहिए सारा मल्टीनेशनल कंपनीज का या फिर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस का। तो समराइज करते हैं, कहानी कहां से स्टार्ट होता है? बीईपीएस से। बीईपीएस का क्या मतलब होता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो बड़ा बड़ा एमएनसी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, वो लोग अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर देता है ताकि उन लोगों को टैक्स ना देना पड़े। टैक्स से बचने के लिए जो प्रॉफिट है उसको दिखाता ही नहीं, बोलता है ये जो प्रॉफिट है ना, ये दूसरा कंपनी का है, मेरा सब्सिडरी कंपनी का है, मेरा छोटा कंपनी का। ये जो छोटा कंपनी है ना, ये तो बहामास में है, उस कंट्री में है, तो उस कंट्री में है, तो उस कंट्री वाला में वो टैक्स देगा। और वो कंट्री में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, वहां पर टैक्स लेता ही नहीं है। तो ये एमएनसी का तो फायदा हो गया ना, वो ऐसा कंपनी बना, प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया जहां पर उसको टैक्स नहीं देना है। इसी को कहते हैं बीईपीएस। ये क्या है? ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज है जो कि एमएनसी इस्तेमाल करता है, ठीक है। इससे बहुत नुकसान होता है बहुत सारे सरकारों को। कितना नुकसान होता है ग्लोबली? नुकसान होता है 100 से लेकर के 240 बिलियन डॉलर्स का। इतना नुकसान होता है सारे कंट्रीज को। तो सारा कंट्रीज मिल करके एक फ्रेमवर्क बनाया है ताकि ये नुकसान से बचा जा सके, ये नुकसान को बचा जा सके, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका नाम है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस। इसमें 147 कंट्रीज मिल करके इनिशिएटिव लिया, इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। 2016 में ये चीज स्टार्ट हुआ था और अभी हाल फिलहाल में 16वां मीटिंग हुआ है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। ये 2 अप्रोच के ऊपर काम करता है। पहला अप्रोच कि जहां पर कंज्यूमर है, जहां से तुम पैसा कमाता है, तुम अपना जो कंपनी है उसको वहीं पर रखो, कंपनी को अलग जगह मत रखो, कंपनी को वहीं रखो, ताकि ये मालूम चल सके कि यहीं का कंज्यूमर से तुम कमाया है, तब यहीं से तुम कमाया है तो यहीं पर तुम टैक्स देगा। ये पहला पिलर था। दूसरा पिलर है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स 15% का देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी एमएनसी हो और कहीं पर भी हो, कम से कम उसको मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% देना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि ये वाला चीज आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, लाइक करने से पीछे ना हटे, कमेंट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।